फिल्म क्रिसमस के पहले शाम के समय से शुरू होती है। एक परिवार रात को सो रहा होता है और उनकी छोटी सी बेटी अपनी माँ को जगाती है और वह कहती है कि कोई छत के ऊपर चल रहा है। ये सुनकर माँ उसे समझाती है कि शायद यह कोई जानवर है, लेकिन उसकी बेटी बोलती है कि शायद ये सांता भी तो हो सकता है। अब माँ मुस्कुराती है और उसे सोने के लिए कहती है। उसके बाद उसकी माँ रसोई में दूध और कुकीज रख देती है। जब वो कमरे में वापस आती है तो देखती है कि दरवाजा खुला है। उसे लगता है कि शायद उसके पति गलती से दरवाजा बंद करना भूल गए थे, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। उनकी बेटी फिर से जाग जाती है और वह देखती है कि उसके घर में सांता आया हुआ है, लेकिन ये सांता नहीं बल्कि एक खौफनाक जोकर होता है जिसका नाम क्लाउन है। उस समय उसके हाथों में खून से सनी कुल्हाड़ी थी और वो पूरी बेरहमी से परिवार के सदस्यों पर हमला करना शुरू कर देता है। बेटी को ये दृश्य इतना भयानक लगता है कि वो भाग जाती है, लेकिन जोकर उस पर हमला कर देता है और उसे भी खत्म कर देता है। फिर वह परिवार के बाकी सदस्यों को भी बेरहमी से मार डालता है। लेकिन ये कहानी यही नहीं रुकती। उसके बाद हमें कुछ साल पहले की घटनाओं की सीन दिखाए जाते हैं, जहां क्लाउन ने पहले भी खून खराबा किया था। उसकी क्रूरता और हिंसा की कोई सीमा नहीं होती है। एक पुलिस अधिकारी उसके द्वारा काटे गए सिर को पाता है क्योंकि वो क्लाउन होता है, लेकिन तभी क्लाउन बिना सिर के फिर से जिंदा हो जाता है और वो पुलिस अधिकारी को भी खत्म कर देता है। उसके बाद हम क्लाउन को एक ट्रेन में देखते हैं, जो कि वह उस पुलिस वाले की सिर को अपने गर्दन में जोड़ने की कोशिश करता है। फिर हम पागल खाने की ओर रुख करते हैं, जहां एक मानसिक रोगी विक्की क्लाउन के कटे हुए सिर को अपने हाथों में पकड़े होती है। विक्की अब क्लाउन की तरह ही क्रूर और बेरहमी से लोगों को खत्म करने लगती है। विक्की वहां के गार्ड के मुंह में एक हार डाल देती है और उसके जबड़े को घुमा देती है और क्लाउन उसका चेहरा फाड़ देता है। अब क्लाउन उस सिर को अपने गर्दन में लगा देता है जिसे विक्की ने जन्म दिया था। उसके बाद क्लाउन विक्की को लेकर वहाँ से चला जाता है। वे दोनों एक खाली घर में आते हैं, जहाँ विक्की खुद को आईने में देखती है और उसमें अपना सिर मारती है और उसे तोड़ देती है। उसके बाद विक्की उस टूटे हुए शीशे का एक टुकड़ा लेती है और बाथटब में बैठ जाती है और अपने हाथ को उस शीशे से काट लेती है, जिससे उसके अपने खून से बाथटब भर जाता है। जबकि क्लाउन भी उसके सामने कुर्सी पर बैठ जाता है, जिसके बाद वह 5 साल तक उसी स्थिति में बैठा रहता है। और अब कहानी 5 साल आगे आ जाती है, यानी कि वर्तमान समय में। यहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सिएना है। सिएना जो पिछले 5 सालों से मानसिक अस्पताल में थी। दरअसल 5 साल पहले क्लाउन ने उसका भी जिंदगी बर्बाद कर दिया था, लेकिन उस घटना से सिएना के मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और वो सदमे में चली जाती है। लेकिन अब वो ठीक थी, इसीलिए उसे छुट्टी मिल गई थी। उसके चाचा उसे अस्पताल से घर ले आते हैं, जहाँ वो अपनी मौसी और चचेरे भाई से मिलती है, जिनसे वो बहुत करीब थी और दोनों बहुत खुश होते हैं। अब उस घर की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पिछले 5 सालों से क्लाउन और विक्की एक ही स्थिति में पड़े होते हैं। उसी खाली घर में 2 मजदूर जाते हैं और सबसे पहले वो इस घर का सर्वे करते हैं। दोनों वहाँ भी जाते हैं जहाँ विक्की और क्लाउन की लाशें मूर्तियों की तरह पड़ी थी। उन पर एक जाल भी था, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो बिल्कुल भी सड़ी नहीं थी। लेकिन इससे पहले कि मजदूर कुछ समझ पाते, दोनों वापस जिंदा हो जाते हैं और मजदूरों को पकड़ लेते हैं। फिर हमेशा की तरह वो उनका भी बेरहमी से खात्मा कर देते हैं। अब सिएना ने अपनी मृत सहेली को देखा, जो बहुत बुरी हालत में थी, और वो वही सहेली थी जिसे क्लाउन ने खत्म किया था। लेकिन वो ये बात किसी और को नहीं दिख रही थी, जिसका मतलब था कि सिएना अभी तक अपने सदमे से बाहर नहीं आई है और वो अभी भी इसके बारे में सोचती है। इसके बाद हम हॉस्टल में सिएना के भाई को देखते हैं, जहाँ वो अपनी 2 दोस्तों से मिलती है। उसकी महिला मित्र ने एक जॉब शुरू की थी, जिसमें वो एक क्राइम पॉडकास्ट शो होस्ट करती थी, जिसमें वो ऐसे लोगों का इंटरव्यू लेती है जिन्होंने अपनी आँखों से कोई क्राइम होते हुए देखा हो। अब जैसे ही वो सिएना के भाई को देखती है, वो उसका पीछा करना शुरू कर देती है, ये कहते हुए कि मुझे तुम्हारा इंटरव्यू लेना है। वो क्लाउन की फैन थी, इसलिए वो उसके बारे में जानना चाहती थी, लेकिन सिएना का भाई डर जाता है। लेकिन वो कहता है कि ठीक है, मैं इस बारे में सोचकर तुम्हें बताऊंगा। तभी उसे सिएना का फोन आता है। वो अपने भाई से कहती है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, इसलिए मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम मुझसे मिलने घर आ जाओ।
क्लाउन और विक्की अभी भी उस खाली घर में थे। यहाँ क्लाउन एक नया तरीका खोज रहा था कि अगली बार किसी को कैसे टॉर्चर किया जाए, मतलब कितनी बेरहमी और क्रूरता से मारा जाए। अब वो अपने अगले शिकार के पास जाता है। वो एक क्लब में जाता है जहाँ कुछ लोग बैठे थे और एक आदमी सांता के रूप में था। अब पहले क्लाउन उनसे अच्छे से मजेदार अंदाज में बात करता है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो उसे अपनी तरकीबें दिखाता है और उसे परेशान करना शुरू कर देता है। उसके बाद क्लाउन तुरंत अपने बैग से बंदूक निकालता है, फिर उन सबको गोली मार देता है और खत्म कर देता है, सिवाय एक के जिसने सांता के कपड़े पहने हुए थे, क्योंकि वो उसे प्रताड़ित करने वाला था। फिर उसके शरीर पर लिक्विड नाइट्रोजन का छिड़काव करने लगता है, जिससे कि उसका शरीर जम जाता है और आखिरी में वो एक हथौड़ा निकालता है और उसे प्रताड़ित करना शुरू कर देता है, जैसे किसी मूर्ति को कुचला जा रहा हो, और वो बेरहमी से उसे खत्म कर देता है। अब सिएना को अपने भाई का एक पुराना खत मिलता है, जिसमें उसने लिखा था कि कभी कभी हमारी दुनिया में राक्षस आ जाते हैं जो नर्क से आए हैं। अब हम सिएना और उसके चचेरे भाई को एक मॉल में देखते हैं, जहां सिएना लोगों को चिल्लाते हुए सुनती है, जो उसके लिए एक खतरा लगता है, क्योंकि सिएना को महसूस हो रहा था कि क्लाउन भी उसी मॉल में मौजूद है। अब सिएना बहुत डर जाती है, लेकिन अचानक उसका चचेरा भाई पीछे से आ जाता है और उससे बात करने लगता है। उसके बाद घर आकर सिएना अपने भाई को इस बारे में बताती है। उसके बाद सिएना का भाई उससे बोलता है कि मैं उस घटना को भूल गया हूँ और अब तुम्हें भी भूल जाना चाहिए। इस पर सिएना अपने भाई को अपना पत्र दिखाती है, जिसमें उसने कहा था कि एक राक्षस को मानव दुनिया में आने के लिए एक मृत बुरे व्यक्ति की आवश्यकता होती है। पहले क्लाउन एक लड़की की मदद से आया था जो बहुत बुरी थी, लेकिन इस बार वह विक्की के जरिए आया है, इसलिए वह पागल खाने से गायब है। ये सुनकर उसका भाई डर गया। उसके बाद उसका भाई कहता है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, या शहर से भाग जाऊं, या फिर हमें अंकल आंटी को बताना चाहिए? सिएना कहती है कि उन्हें बताने का कोई फायदा नहीं होगा, वे मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पहले से ही लगता है कि मैं पागल हूँ। मुझे किसी भी तरह उस जादुई तलवार को ढूंढना होगा, तभी हम उन राक्षसों को हरा सकते हैं। वहाँ मॉल में क्लाउन सांता के रूप में बैठा हुआ था, और जो आदमी असली सांता था, क्लाउन ने उसे खत्म कर दिया था। अगले पल हमें दिखाया जाता है कि क्लाउन एक लड़की को एक उपहार देता है, जिसे देख बाकी लड़कियां भी उसके पास आ जाती है, और क्लाउन सभी को उपहार देना शुरू कर देता है, जिसके कारण उसका पूरा बैग खाली हो गया। लेकिन बच्चों की माँ देखती है कि ये किस तरह का सांता है, और बाकी लोग भी उसे नोटिस करते हैं कि ये वो सांता नहीं है जो पहले वहाँ बैठा था। तभी गार्ड वहाँ आते हैं और क्लाउन को भगा देते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक बहुत ही भयानक हादसा होती है। दरअसल क्लाउन ने जो गिफ्ट बच्चों को दिया था, उनमें बम लगे हुए थे, और अब जैसे ही एक लड़की गिफ्ट खोलती है, तभी एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे मॉल में मौजूद सभी लोग मर जाते हैं और पूरा मॉल भी जल जाता है। अब दिखाया जाता है कि सिएना को तलवार मिल जाती है, जिसे वो एक गिफ्ट बॉक्स में छुपा देती है, और ऐसा करते वक्त उसकी चचेरी बहन ने भी उसे देख लिया था। उसके बाद दोनों बहनों में बातचीत शुरू हो जाती है। तभी उसकी चचेरी बहन कहती है कि तुम्हें सीरीज पसंद है ना? ये सुनकर सिएना काफी हैरान होती है, क्योंकि उसने कभी अपनी चचेरी बहन को इस बारे में नहीं बताया होता है। उसके बाद सिएना बोलती है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि मुझे सीरीज पसंद है। तुम्हें ये कैसे पता? तुमने मेरी डायरी पढ़ी है। इस पर उसकी चचेरी बहन कहती है, हाँ, और माफ कीजिए, आपके मना करने के बाद भी मैंने इसे पढ़ा। दरअसल मैं जानना चाहती थी कि आपके साथ क्या हुआ था। आपने इस डायरी में जो चीजें लिखी हैं, आर्ट द क्लाउन के बारे में, क्या वो सब सच है? तभी सिएना सोचती है कि ये अभी बच्ची है, इसे ये सब बताना ठीक नहीं होगा, कहीं ये सब जानकर ये डर ना जाए। ये सोचकर सिएना उससे झूठ बोलती है कि नहीं, मैं बीमार हूँ, इस वजह से मैं उल्टा सोचती हूँ। अब उसकी चचेरी बहन पूछती है कि अच्छा, तो क्या तुमने उस जादुई तलवार से क्लाउन की गर्दन नहीं उड़ाई थी? अब सिएना कहती है, ठीक है, मेरी बात सुनो, तुमने मेरी डायरी से जो भी पढ़ा है, जो भी तुम जानती हो, किसी को मत बताना, ठीक है? वो वादा भी करती है, जिस पर उसकी चचेरी बहन राजी हो जाती है। अब हॉस्टल में सिएना की चचेरी बहन अपनी दूसरी दोस्त से कहती है कि मैं किसी भी तरह से क्लाउन की कहानी के बारे में जानना चाहती हूँ, मैं उसका डर महसूस करना चाहती हूँ। अब क्लाउन, जो पहले से ही हॉस्टल में प्रवेश कर चुका था, वो छिप जाता है और उन दोनों की बातें सुनता है,
और सोचता है कि वह मुझे इतना करीब महसूस करना चाहती है, तो चलो मैं उसे वह देता हूँ जो वह मांग रही है। अब सिएना और उसकी चचेरी बहन टीवी पर समाचार देख रही थी, जहाँ उस मॉल में हुए विस्फोटों के बारे में बताया जा रहा था। न्यूज में बताया जा रहा था कि यह किसी दुश्मन का काम है, लेकिन सिएना समझ जाती है कि नहीं, यह तो क्लाउन का काम है। इसलिए वह डर जाती है और उसे अपने भाई की चिंता होने लगती है। इसलिए वो उसे फोन करती है और उसे इसके बारे में बताती है और उसे घर आने के लिए कहती है। उसका भाई उससे पूछता है कि क्या तुम्हें वो जादुई तलवार मिला, जिस पर सिएना हाँ कह देती है और वो घर आने को भी राजी हो जाता है। अब उसका चाचा सिएना के भाई को लेने हॉस्टल चला जाता है। तभी क्लाउन वहाँ आ जाता है। वो उस पर चेन सॉ से हमला करता है, जिसके बाद वो लड़की के सिर पर हमला करता है और तब तक मारता रहता है जब तक उसका चेहरा कुचल ना जाए, लेकिन वो अभी भी जिंदा थी। आखिरी वक्त पर क्लाउन उसे देखकर मुस्कुराता है और दिखाता है कि मैं ऐसे ही मुस्कुराता हूँ, और कहता है देखो मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की। ये तब होता है जब मैं करीब होता हूँ तो मुझे महसूस करो। ये कहकर वो उसे खत्म कर देता है। अब लड़की की दोस्त जमीन पर गंभीर हालत में पड़ी थी। ये देख क्लाउन फिर से क्रूर मोड में आ जाता है और चेनसॉ की मदद से वो उसे 2 टुकड़ों में अलग कर देता है और उसे दर्दनाक मौत दे देता है। क्लाउन ने सिएना के चाचा को भी खत्म कर दिया था। उसने उसका सिर अलग कर दिया और उसके शरीर के बाकी हिस्सों को कीलों की मदद से दीवार पर जोड़ रहा था। अब क्लाउन सिएना पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। हालांकि वो उससे लड़ती भी है, लेकिन तलवार के बिना वह उससे लड़ नहीं सकती थी, इसलिए वह तलवार लेने की कोशिश करती है। अब उसके पास वो जादुई तलवार थी, इसलिए वो क्लाउन को पूरी तरह से मारती है और उसके हर वार को रोकती रहती है। और इस तरह यहाँ पर उन दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन तभी विक्की का खून तेजाब में बदल जाता है, जिसकी वजह से वहाँ की जमीन पिघलने और फटने लगती है और नीचे से एक रोशनी का रास्ता खुलता है, जहाँ उसका चचेरा भाई गिर जाता है, लेकिन वह किसी तरह दीवार को पकड़ लेता है। उसे मुसीबत में देख सिएना क्लाउन को छोड़कर अपने चचेरे भाई को बचाने चली जाती है। उसे ऊपर आने को कहती है, लेकिन उसके चचेरे भाई का हाथ फिसल जाता है, जिसकी वजह से सिएना भी फिसल जाती है और उसका चचेरा भाई तलवार पकड़े हुए उस नर्क में गिर जाता है। ये देख सिएना बहुत दुखी होती है, लेकिन वह खुद से वादा करती है कि मैं नर्क जाऊंगी, मैं अपने चचेरे भाई और तलवार को वापस जरूर लाऊंगी। लेकिन तभी वो देखती है कि क्लाउन वहाँ नहीं है। खिड़की भी खुली हुई होती है, जिसका मतलब था कि वह वहाँ से भाग गया था, जो बहुत बुरी खबर थी। उसके बाद हम बस में एक लड़की को देखते हैं जो राक्षसों के बारे में एक किताब पढ़ रही थी, और फिर क्लाउन भी उस बस में आकर बैठ जाता है और इस लड़की को डराना शुरू कर देता है। यानी कि खून खराबे का सिलसिला फिर से शुरू होने वाला होता है। ये फिल्म भी यही खत्म होती है।